वक्त जो ऐसे सबसे बड़ा जो इशू था जिस पे मेरे आरफ वाले और गोरे वाला में क्रैकडाउन हुआ और किसानों को गिरफ्तार किया और उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए जो ओवर बिलिंग की मद में थे। तो इस हवाले से हमने जब रिक्वेस्ट की तो आर्मी चीफ साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फौरी उन्होंने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम आपके ये कनेक्शन बहाल करते हैं और जो ओवर बिलिंग है उसका खात्मा करते हैं और बाकी जो पैसे आपके हैं वो आप आसान एक साथ में पे कर दें। तो हम मशकूर हैं आर्मी चीफ के, हम मशकूर हैं प्राइम मिनिस्टर के कि जब से हमारी किसान इत्तेहाद की तंजीमें बनी हैं पहली दफा है कि किसी प्लेटफॉर्म पे जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब लोग थे, हमें सुना और हमारे दर्द को सुना। और हमने ये नहीं कि वहां तारीफों के पुल बांध दिए, हमने आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर को बताया कि इस टाइम मेरा पाकिस्तान का किसान रुल गया है, खाद उसको नहीं मिलती, पानी उसको नहीं मिलता, हमारे पास बहुत सारे इशू हैं जिससे मेरे किसान मुश्किल में है। जिस तरह उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत बंजर जमीनें आबाद कर रहे थे, हमने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि आपने बंजर जमीनें आबाद की जो लाखों एकड़ है जिस पे आप फसल काश्त करेंगे और मेरे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इस तरह ज़राअत जो है ऑलरेडी चल रही है, उस पे ब्यूरोक्रेसी ने और माफिया ने उसको इस तरह जगट रखा है कि मेरा किसान, मेरा जिम्मेदार, वो सिर्फ दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और मंडियों तक लाता है और वापस जब जाता है उसको हर साल 2 लाख 3 लाख जो उसका आर्थिक होता है उसके सर पे निकालता है कि आपको हर साल 3 लाख आप पे कर्जा है, वो कभी भी उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है किसानों की जिसमें ग्रीन इनिशिएटिव जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है जो किसानों के लिए है, जिसपे उन्होंने बंजर जमीनें बात, उसमें बंजर जमीनों की बात नहीं की आर्मी चीफ साहब ने, उसने यहां तक किया है कि उस एरिया में हम सीड पैदा करेंगे, उस एरिया में हम आपको दूसरी बड़ी कंपनियों से बात हो रही फर्टिलाइजर का आपका हाल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो डेयरी है उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं जिसपे आपका, जैसे पहले हमारी डेयरी है, हमारी आम रूटीन में जो दूध मिलता है 5 से 6 केजी का एक भैंस या गाय देती है, उन्होंने कहा हम उस पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि आपको वो हम नस्ल देंगे जिससे आपको 15-20 केजी होगा। पूरी दुनिया से हम लोग बुलाए हुए हैं, मैं आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का, हम ये नहीं कि कोई बात वो करते हैं, लेकिन हमें कल नजर आया उसी वक्त फैसले हुए कि किसानों के मसाइल हल करें और कमेटी बनाई जाए। आपको पता है 70% मेरी पाक फौज में मेरे किसानों के बेटे हैं और उन 70% किसानों के बेटे जब शहीद होकर मेरे गांव में आते हैं और उनके वो सिर्फ 50,000 की तनख्वाह पे काम नहीं करता फौजी, वो इसलिए काम करता है कि उसने मुल्क के लिए उसमें जज्बा होता है। और वो मेरा किसान जिसका बेटे का जनाजा पड़ा होता है वो कहता है मेरे 10 बेटे जो तो इस पाक फौज पे कुर्बान। आप हमारे किसानों के दर्द सुने और उसका हल करें। हम पाक फौज, पहले भी 70% किसानों के बेटों की फौज है, हम पाक फौज के साथ, हम आर्मी चीफ के साथ और इस मुल्क के साथ, और जो मुल्क की सलामती को खतरा है उनके खिलाफ जो अंदरूनी और बैरूनी एजेंडे के जरिए मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम आर्मी चीफ, पाक फौज और प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है, ये फिर इसको डबल ट्रिपल प्राइस पे क्यों बेचा जा रहा है, क्यों हमारे जो गरीब हमारे किसान हैं, जो हमारे जिम्मेदार हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, क्यों इनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये जाके तो इनको खाद ऐसे मिलती है कि जैसे खुदा न खास्ता भीख मिल रही है। तो उसके ऊपर नोटिस दिया गया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने जिम्मेदार काश्तकार हैं खाद के हवाले से उनको अच्छी खबर मिलेगी। मज़ीद किसानों का बहुत बड़ा इशू है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लोग इसको वापडा समझते हैं मगर ये वापडा नहीं है, ये अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो वापडा से हट के लोगों को बिजली देने की और उनसे पेमेंट लेने की जिम्मेदार हैं। माजरत के साथ उसमें बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को ओवर बिलिंग की शिकायत हैं और फिर इस हद तक होता है कि अगर आप अपना केस ही प्रोसेस करें तो फिर FIRs काट दी जाती हैं। इस वक्त मुल्क में हज़ारों की तादाद में पिछले चंद माह में FIRs काटी गई हैं हमारे गरीब जिम्मेदारों पे, या चाहे वो गरीब ना भी हों, किसानों के ऊपर FIRs काटी गई हैं और गुंडागर्दी के तरीके से लोगों से पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से जिसने पैसे देने होते हैं उसके साथ इनके मामला ठीक हो जाते हैं। जो बेचारे मजबूर हैं, जो जिनके ऐसे वसाइल नहीं हैं,
उनको डबल ट्रिपल पेमेंट करनी पड़ती है जो बिजली वो इस्तेमाल करते हैं। उसके सबसे पहले तो मैं हमारे कोऑर्डिनेटर जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, इतने दिन मेहनत की, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह हमारे पूरे मुल्क से किसान कल के कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए और तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि किसान को इतनी अहमियत दी गई। सिर्फ अहमियत नहीं दी गई बल्कि 40 मिनट आर्मी चीफ ने किसानों से खिताब किया और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया। फिर उसके बाद किसानों से सवालात लिए गए और किसानों ने दिल खोल के अपनी शिकायत की, जिसमें यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग का जिक्र हुआ, वापडा की ज़्यादतियों का, डिस्कोज की ज़्यादतियों का जिक्र हुआ। इसके अलावा जितने भी किसानों के मसाइल थे, नहरी पानी के मसाइल थे, बाल सफाई के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, हर साल बाल सफाई नहीं होती, सिर्फ चंद दिन नहरें बंद की जाती हैं और उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है, उन पे गुफ्तगू सुनी। इसी तरह जितने भी किसानों के मसाइल थे और छोटे काश्तकारों के मसाइल थे उनको सुना गया, उनको एड्रेस किया गया और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं। इससे पहले